आज कॉलेज में इल्मा अफरोज जी आई और स्टूडेंट को मोटिवेट किया। स्टूडेंट के मन में कैरियर को लेकर बहुत से सवाल थे, उनका आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया और उनको समझाया। आपके लिए हम सब यही दुआ करते हैं कि ऐसे ही आप देश का नाम रोशन करती रहें और अपने मकसद में, जो आपका मकसद है, उसमें आगे लगातार बढ़ते रहें। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कौन सी क्लासेस की हो? 12th तक 12th तक है। लवली। प्यारे बच्चों, मेरा नाम इल्मा अफरोज है। मैं कुंदरकी की हूँ और घर आई हूँ बहुत दिनों बाद, अभी छुट्टी में। अभी फिलहाल बद्दी की एसपी हूँ। एसपी समझते हो? हाँ, एक पुलिस जिला है, उसका नाम है बद्दी। जैसे मुरादाबाद जिला है, ऐसे पुलिस जिला बद्दी है, उसी की एसपी हूँ। और आज घर आने का और आप सबके साथ बातचीत करने का, सबसे मिलने का एक मकसद है। और वो मकसद है कि मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे जिन तक मेरी आवाज़ जा रही है, वो इस चीज़ को समझें कि आप लाइफ में कितना भी आगे बढ़ सकते हो और बड़े बड़े सपने देखने हैं। ड्रीम्स शुड बी बिग। आप लोग लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, जो करना चाहो, जहां तक जाना चाहो जा सकते हो। जो भी बनना चाहो, तो ड्रीम्स हमेशा बड़े बड़े देखने हैं। और ये नहीं सोचना है कि हमने तो शुरुआत डींगरपुर से की है या कुंदरकी से की है, तो कहां तक जा सकते हैं। कहीं भी जा सकते हो जहां जाना है। तो मैंने शुरुआत कुंदरकी से की थी और पढ़ाई के लिए पहले दिल्ली गई, फिर इंग्लैंड चली गई। इंग्लैंड पता है? ऑक्सफोर्ड में। और इंग्लैंड के बाद फिर काम करने लगी अमेरिका में। यूएन पता है? यूनाइटेड नेशंस। स्कूल में पढ़ते हैं, क्लास 6 की पॉलिटी की किताब में होगा, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र, उसमें काम किया। और फिर मैं जब अमेरिका में होती थी, न्यूयॉर्क में, तो इस ख्याल से इंडिया आई वापस के देश के लिए काम करना है। और फिर मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली। तो सिविल सर्विस पता है एग्जाम होता है, उसी से फिर आईपीएस बनी, इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन की और जिले में एसपी बनी। यहाँ जितने भी बच्चे मौजूद हैं, मैं सबसे कह रही हूँ, बड़े बड़े ड्रीम्स देखने हैं। अब प्रैक्टिकली इसको कैसे करना है, ये जो बच्चे भाग रहे हैं सब सुन लो। सारे बच्चों को अपना फोकस टीवी के बजाय किताबों में लगाना है, किताबें पढ़नी है। मेरे घर में आके देखना, कभी कुंदरकी में बहुत सारी किताबें हैं, किताबें पढ़ते रहना है, लगातार पढ़ना है। और कोर्स के अलावा भी किताबें पढ़नी है। और आपके आसपास क्या हो रहा है ये समझने के लिए न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, वो भी जरूर पढ़ना है। मैं डेली न्यूज़पेपर्स अभी भी पढ़ती हूँ। और हिम्मत रखनी है और मेहनत करनी है। और सारे बच्चों, आप सबको मेरा मैसेज है आज, ईमानदारी और सच्चाई और नेकी के रास्ते पे चलना है। नेकी और सच्चाई का जो रास्ता है ना, वो कांटों से भरा है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। ईमानदारी से काम करना है और नेकी से काम करना है, सच्चाई से काम करना है। और बच्चों, देश के लिए काम करना है।
सारे बच्चे मेरे साथ बोलो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बच्चों, देश के लिए काम करना है, अपने देश को आगे लेके जाना है। देश को आगे कैसे ले जाओगे? जब मेहनत से काम करोगे, जब सच्चाई के रास्ते पे चलोगे, जब ईमानदारी से काम करोगे, तो देश को आगे लेके जाओगे। और अपना टाइम भी टीवी से ज्यादा ध्यान किताबों में लगाना है, बैठ के पढ़ना है। मोबाइल में ध्यान नहीं लगाना, ध्यान लगाना है। और कोर्स की किताबें, जैसे मान लो कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, जैसे मान लो गणित में या साइंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है और डिफिकल्ट है, और ट्यूशन भी नहीं जा पा रहे हो, कोई समझा नहीं रहा है, तो कैसे करोगे? ध्यान से सुन लो, खासतौर पे लड़कियों को बता रही हूँ। अगर से गणित में डिफिकल्टी आ रही है, फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है और ट्यूशन नहीं जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, जो किताब में ना एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनको सॉल्व करो बार बार लिख के। मैं ऐसे ही करती थी घर पे। और अभी तो स्वयं पोर्टल भी है और यूट्यूब पे कई सारे टीचर्स हैं जो सॉल्यूशंस भी करके देते हैं, एनसीईआरटी की किताबों के वीडियो भी हैं। उस वक्त ये सब नहीं होता था, तो मैं सिर्फ जो एग्जाम्पल्स किताबों में दिए होते थे किताब में, उसे लिख के देखती थी, प्रैक्टिस करती थी, उससे बहुत हेल्प मिली है। अच्छा, अभी मैं बच्चों से क्वेश्चंस सुनना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहो या मुझे बहुत खुशी होगी इफ यू हैव क्वेश्चंस। और आप कितने टाइम स्टडी करते हैं? क्या नाम है बेटा आपका? शहरीन। आ गया, शाबाश। अच्छा है, बट ये बहुत अच्छा है। तो अच्छे से परफॉर्म करना है क्लासरूम में। और अगर कोई इशू आ रहा है, मतलब कोर्स में अगर प्रॉब्लम आ रही है या ट्यूशन नहीं जा रहे हो या कोई गाइडेंस नहीं है, तो बार बार पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं पिछले सालों के जो परीक्षाओं में आए हैं उनको सॉल्व करो। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। और जो बच्चे 12th कर लिए हैं वो भर्ती की परीक्षा भी दे सकते हैं। अभी यूपी पुलिस की भी जैसे निकले भर्ती, तो उसमें भी अप्लाई करना और परीक्षाएं देते रहे। जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं मुकाबले। शहरीन कौन सी क्लास में होता है? हाई स्कूल, क्लास 10th में। शहरीन ये डिपेंड करता था कि कौन सी क्लास में हो। जैसे यहाँ पे जब स्कूल में होती थी और अगर एग्जाम होता था तो सुबह 4 साढ़े 4 से पढ़ना शुरू कर देती थी, बट 10 बजे तक फिर सो भी जाती थी। और जब यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, परीक्षा की, मतलब सिविल सेवा की जब तैयारी कर रही थी, उस वक्त बहुत ज़्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिला मुझे, मतलब पर्टिकुलरली सिविल सेवा के लिए। लेकिन उसके पहले मैं बहुत पढ़ती थी, मतलब सारा टाइम पढ़ती ही थी। तो ये जो स्टूपिड काम है इधर उधर के, जैसे टीवी देखना, तो हमारे घर पे तब भी टीवी नहीं था, अभी भी नहीं है, आज भी नहीं है। तो इनफैक्ट जब मैं अपने एसपी ऑफिस में गई सबसे पहले, मतलब मेरा पहला जिला है बद्दी, जनवरी में जब मैंने ज्वाइन किया, तो पहली चीज जो मुझे अजीब सी लगी अपने रूम में वो टीवी था। तो मैं कहा टीवी हटा दो, मैं टीवी देखती नहीं हूँ तो मैं टीवी रखूंगी भी नहीं। तो टीवी का टाइम बचाना है। और अगर ज़रूरी ना हो तो मैं बहुत ज़्यादा शादियों वगैरह में जाती नहीं हूँ कि 4-5 दिन के लिए चले गए, वो सब नहीं होता है। अगर पेपर है तो पेपर के लिए पढ़ना है और बहुत प्रैक्टिकली पढ़ाई करनी है। लिख के देखने का मैं बहुत प्रयास करती थी और मैं रेकमेंड करती हूँ सारे बच्चों को कि लिख के ज़रूर देखना है, लगातार प्रयास करना है। और जो लोग गणित में, साइंस में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैं रेकमेंड करूँगी ढेर सारे पुराने सालों के जो प्रश्न पत्र हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको ज़रूर प्रैक्टिस करना। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। और ये जितने बच्चे हैं जिनको आगे बढ़ना है, सबको मैं बता रही हूँ कि अच्छा इंसान बनना ज़्यादा ज़रूरी है, सच्चाई और नेकी के रास्ते पे चलना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप अच्छे इंसान हो, सच्चे इंसान हो, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हो, तो बहुत आगे बढ़ोगे। तो पढ़ाई करनी है, ढेर सारी करनी है और इस जज्बे से करनी है कि देश के लिए काम करना। और बड़े सपने होने चाहिए। आई एम श्योर यू विल एक्सेल। मैम हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको मोटिवेट सबसे ज़्यादा कौन करता था आपके घर में जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रही थी? मेरा भाई, उसी ने, मेरे भाई ने उसी ने मुझे तैयारी में आने के लिए एनकरेज किया। और ये पूरा सिविल सेवा की परीक्षा जो है, ये पूरा उसी का प्लान था और ये आई थिंक ही इज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। या मैम हम खुद को मोटिवेट कैसे करें अगर हमें कुछ बड़ा बनना है अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा करना है?
अगर कुछ बड़ा करना है खुद में विश्वास रखो, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपने ऊपर भरोसा करोगे तो बिल्कुल आगे बढ़ोगे। शाबाश, प्राउड को फेस करो, बोलो। मेरा क्वेश्चन ये है, आपको यहाँ तक पहुँचने में बहुत परेशानियाँ हुई, आपने कैसे फेस किया? हिम्मत से। बच्चों ये तो आसान है, मतलब ध्यान से सुनो मेरी बात, मतलब यहाँ पे होना, कुंदरकी में होना तो आसान काम है, मुसीबत तो इस जगह के बाहर शुरू होती है। मतलब बड़ा हो जाओ, ये तो सिंपल है, स्कूल गए पढ़ लिया बात खत्म। बड़े हो जाओ तो इश्यूज को फेस करना है हिम्मत से, मेहनत से, ये है, मतलब हिम्मत रखनी है, हारना नहीं है। ये नहीं सोचना क्लास से शुरू करें यूपीएससी की तैयारी क्या करें। है, पहले नाम बताओ, हैंड रेज करो अपना, शाबाश। जिया नाज, हाँ बेटा बता। हम कौन सी क्लास से स्टार्ट करें यूपीएससी की तैयारी करें? ऐसे सोचना भी नहीं है कि अभी से यूपीएससी के लिए एकदम जुट जाना है, बहुत सारी चीजें हैं, देयर आर आईआईटीज यू कैन गेट इनटू, और मेडिसिन है जो तुम पढ़ सकती हो, एमबीए कर सकते हो, हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस, एस्ट्रोनॉट बन सकते हो, कुछ भी कर सकती हो लाइफ में। बट जरूरी है कि अभी जिस क्लास में हो, तो कौन सी क्लास में हो? 9th में हो ना, तो क्लास 9 की जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, जो किताबें हैं, उनको अच्छे से पढ़ो, उनको अच्छे से कवर करना है, न्यूज़पेपर्स पढ़ने, मैगजीन्स पढ़नी, बेसिकली अपने आप पे ध्यान देना। जैसे मेरे और मेरे भाई के केस में, अरफात के केस में, अम्मी बहुत क्लियर रही हैं शुरू से कि नो टेलीविजन, टीवी नहीं देखना, आलतू फालतू शादियों में टाइम देना वो सब नहीं, दोस्तों के घर जाना ऐसे शाम को टहलने वो सब नहीं होना है। सारा ध्यान मैं क्या करना चाहती हूँ किताबों में और अपने आसपास जो हो रहा है, तो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वो सब पढ़ना है, मतलब फोकस्ड होना है। तुम अपने आप को वैल्यू दोगे तभी तो इम्पोर्टेंस समझोगे अपनी, तभी तो देश के लिए काम करोगे, वो आवश्यक है। मैं अपने बोलूँगी आप वो सब्जेक्ट पढ़िए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। जैसे अगर किसी को आसान लगता है हिंदी पढ़ना तो हिंदी पढ़ लें,